हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक एक और एपिसोड में। देखो, ये मेरे कुछ बोगनवेलिया के कलेक्शंस हैं। सब पर काम चल रहा है दोस्तों, और सभी अलग अलग फॉर्मेट में आप देख रहे हो कि जो 4-5 पौधे मैंने अभी आपको दिखाए, सब पर काम करेंगे आज थोड़ा थोड़ा, और समझेंगे कुछ। बोगनवेलिया दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि एक क्लाइंबिंग प्लांट के तौर पर आपने देखा होगा लोग अपने घरों में लगाते हैं, और ये दीवारों के सहारे से ऊपर चढ़े जाते हैं। और फ्लावरिंग की बात करें तो बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स आते हैं इसके ऊपर। लगभग लगभग सभी कलर्स में ये प्लांट आपको मिल जाता है। और जब इस पे फ्लावरिंग होती है तो मैं बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा गुच्छे भर भर के फ्लावरिंग होती है। और इन प्लांट्स की बात करूँ मैं, तो जब इस पर ये छोटे छोटे पौधे हैं, बट जब इस पर फ्लावरिंग होती है ना, तो सारे पत्ते एकदम गायब हो जाते हैं या गिर जाते हैं, और प्लांट पर केवल फूल ही फूल नज़र आते हैं। इसकी बात करें स्पेशली, तो ये एक इसमें भी बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं। तो ये आप देख रहे होगे, इसके पत्ते थोड़े छोटे हैं, और ये ड्वार्फ प्रजाति का, बोनी प्रजाति का एक बोगनवेलिया है। कलर की बात करें तो ये वॉयलेट बैंगनी कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। और ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि इस पर फ्लावरिंग जाड़े में होती है, और सारी जो मेरी बोगनवेलियाज़ हैं उस पर समर सीज़न में फ्लावर्स आते हैं, बरसात में भी आ जाते हैं। पर इस पे स्पेशली मैं आपको बताऊं कि केवल विंटर सीज़न में ही फ्लावरिंग होती है, और जब तक विंटर होता है ना, इस पर एक भी पत्ता नहीं होता है। तो बोगनवेलिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बोनसाई बनाने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल, मैं आपको बताऊं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। और जब अगर आप वायरिंग के थ्रू एक शेप देना चाहते हो ना इसको, तो जब इस पर नई नई ब्रांचेस ग्रो करती हैं ना, तभी आप इस पर वायर कर दो, क्योंकि बाद में कुछ 1-2 महीने में ही ये बहुत हार्ड हो जाते हैं। फिर अगर आप वायर करके इनको सोचते हो हल्का सा बेंड करना, तो ये टूट जाते हैं। तो जब ब्रांचेस थोड़ी सॉफ्ट हो ना, तभी आप इन पर वायर करो। अब वैसे मैं बताऊँ आपको, ये बिना वायर के भी प्रॉपर डायरेक्शन में आप इनको लेकर जा सकते हो। पहले मैंने इसको पूरा अम्ब्रेला शेप में रखा हुआ था, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो। बाद में मैंने इसका शेप चेंज किया। देखो दोस्तों, बोनसाई का मतलब ये होता है, टाइम टू टाइम आप उसका फॉर्मेट चेंज करते हो, आप उस पर काम करते हो। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क होता है। अगर आप पौधों पर काम करते हैं तो आपको मज़ा आता होगा। तो टाइम टू टाइम इसका शेप बदलता रहता हूँ, और अब ये फाइनल इस फॉर्मेट में चल रहा है। और सही बताऊँ तो इसकी हाइट मैं थोड़ी सी छोटी करना चाह रहा हूँ, पर मैं ये भी चाह रहा हूँ साथ में कि इस पर एक नई ग्रोथ आ जाए, तब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, और साइड में जो ब्रांचेस निकाल रखी हैं उस पर थिक पैड बनाएंगे। तब जाकर एक शॉर्ट, एक ट्री नुमा जो है ना, ये फील देगा आपको। तो बोगनवेलिया एक अच्छा ऑप्शन है, आप इस पर ज़रूर काम करें। बहुत कम वाटर की ज़रूरत होती है, पर इसको सनलाइट में अगर आप रखते हैं तो अच्छी फ्लावरिंग होती है, और पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बोनसाइज़ को बना के अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में रखा जाए। तो हाँ, ठीक है, आप इसको दिन की कुछ घंटे की धूप दो, और जब इस पर फ्लावरिंग आ जाए ना, तो जब फूल आ जाए तो आप उसको अपने कमरे में सजा लो। और फिर जब आपको लगे तो 1-2 दिनों बाद फिर धूप में रख दो, क्योंकि धूप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, जितना धूप इसको मिलता है दोस्तों, इस पर फ्लावरिंग उतनी अच्छी होती है। तो एक अच्छा ऑप्शन। और अभी मैं आपको बताऊं, अगर इस पौधे के बारे में बात करें ना, तो देखो, 3 साल पहले मैं 3-4 पौधे नर्सरी से लेकर आया था। कुछ पौधों को मैंने अपने गार्डन में लगा दिया था, चूँकि क्लाइंबिंग प्लांट है तो झाड़ जैसा चढ़ जाता है दीवारों पर। तो मैंने अपने घर के फ्रंट में लगा दिया था, काफ़ी ऊपर तक ग्रोथ हुई थी इसकी। और ये जैसे का तैसे मैंने गमले में प्लांट कर दिया था। इससे इसके जो फ्लावर्स थे मेरे को बहुत पसंद थे, और चूँकि मैंने आपको बताया कि एक बोनी प्रजाति का बोगनवेलिया है, तो इसको मैंने गमले में रखा। अब 2 चीज़ों में अगर आप गौर करोगे ना, अभी एक पौधा ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये 3 साल पुराना है, और 2 और पौधे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उनकी एज भी सेम है। बट जब आप स्टेम पर गौर करोगे ना, तो स्टेम देखो, ये जो है ट्रंक लाइन जो है ना, अब मैंने फ्रंट क्लियर क्यों किया? फ्रंट क्लियर इसलिए किया कि ट्रंक लाइन आपकी जो है ना बोनसाई की क्लियर दिखनी चाहिए। तो अभी जब इस पे नई नई ग्रोथ होगी, और बोगनवेलिया में देखो दोस्तों, या किसी भी प्लांट में अगर आप पत्तों को
हैंड प्लकिंग भी करते हो, पत्तों को हटा देते हो ना, तो जहाँ जहाँ से आप पत्ते हटाओगे वहाँ से नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है, नई ब्रांचेस मिल जाएंगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि ऊपर से लगभग ये 2-3 इंच शॉर्ट में रखूँगा इसको, पर अभी इंतज़ार है मुझे नई ब्रांच, नई ग्रोथ का। क्योंकि शुरू में आपने देखा कि कितना घना दिख रहा था और अभी मैंने इसके पत्ते हटा दिए लगभग, तो थोड़ा खाली खाली सा दिख रहा है। बट 1 हफ्ते में फिर से इस पर नई ग्रोथ आ जाएगी और ये फिर से हरा भरा पूरा एकदम भरा भरा सा दिखेगा, है ना। तो चारों तरफ ब्रांचेस मैंने स्प्रेड करी हैं इसकी, इसलिए कि इस पर पैड्स आ जाएं। ओके, तो बात होती है कि अक्सर मैं आपको एक बात कहता हूँ कि पौधों को ज़मीन में क्यों लगाना चाहिए, है ना। देखो ये सामने किसकी ब्रांच है, तो हर तरफ से ब्रांचेस आ रही हैं, चूँकि पत्तों को हटा दिया इसलिए थोड़ा खाली खाली दिख रहा है। बट अभी 1-2 हफ्ते में इस पर बहुत सारी ब्रांचेस आने वाली, मैं आपको बताऊं, है ना। तो ज़मीन में क्यों लगाते हैं? ज़मीन में दोस्तों पौधों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलता है, तो उससे जो उनकी आप देखोगे ना जो स्टेम है, और इसको ज़रूरत नहीं है आपको कि आप इस पर वायरिंग ही करो। आप इसको नॉर्मल ग्रोथ, प्रूनिंग, कटिंग के थ्रू भी बहुत अच्छा शेप ले सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जिसको मैं इसके साथ ही लेके आया था और मैंने उसको ज़मीन में लगा दिया था, लेकिन अगर इससे कंपेयर करें ना तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो मुझे लगता है कि अभी इसको छोड़ देना चाहिए। और ये इसका फ्रंट होगा, फ्रंट लुक ये, है ना। तो कर्वी थोड़ा सा है, ऊपर थोड़ी हाइट ज़्यादा है, बट ऊपर हम कट करेंगे बाद में, तो ग्रोथ का वेट करेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, अब ये जो है ऑलरेडी शेप में दिख रहा है, क्योंकि मैं बताऊँ कि अभी मैंने इस पे लगभग पिछले हफ्ते ही प्रूनिंग की थी और सारी ग्रोथ देखो आपको दिख रही होगी, सारी नई ग्रोथ इसके ऊपर आई है, पैड्स बनना शुरू हो गए। और मुझे लगता है कि अगर 1-2 बार इसको मैं और प्रून कर दूं तो एकदम घनी सी कैनोपी बन जाएगी। तो ये ऑलरेडी एक तरह से आपका ना एकदम बोनसाई फॉर्मेट में चला गया है। अच्छा, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊं कि अगर आप गौर से देख रहे हो तो सामने मैंने वायर से बांधा हुआ है इसको, है ना। तो इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है ना दोस्त, देखो यहाँ पर सारे पैड्स आ जाएंगे, ऊपर पैड आ जाएगा, ये पूरा घना, है ना। तो काफ़ी अट्रैक्टिव सा ही है, मतलब ये बना बनाया, और ये फ्री की बोनसाई है, चारों तरफ पैड्स आ जाएंगे ना, देखो दोनों तरफ, दोनों साइड में निकल रहे हैं। तो और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस भी आपको नहीं रखनी होती हैं अगर आप बोनसाई बना रहे हो। तो मैं आपको बताऊं तो बहुत सी ब्रांचेस को हटाएंगे बाद में, अभी ग्रोथ का इंतज़ार करते हैं, नई ग्रोथ अभी कुछ दिन और इस पर आने दीजिए। तो हाँ, इसकी कहानी मैं बताऊं कि मेरे पास एक प्लांट है बोगनवेलिया का ही, जिसको मैंने ज़मीन में लगाया था, तो उस पर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हो गई थी, मतलब वो बहुत तेज़ी से ग्रो किया, मैं आपको बताऊं, और बहुत हैवी। तो उसको ऊपर से मैंने ना पूरा प्रून करके, कट करके शॉर्ट प्लांट में चेंज किया। देखो एक ये भी है, तो ये भी काफ़ी हैवी था, और देखो अब ध्यान से देखो कितना मोटा है ये, है ना। और अभी मैंने आपको जो पहला प्लांट दिखाया था, ये दोनों साथ के हैं, तो ये दोनों साथ के हैं, बट इसकी ग्रोथ देखो ये कितना मोटा है। ये ज़मीन में लगा रखा था, सेम डेट, सेम तारीख, सेम मंथ में लेकर आया था, पर इसकी और उसकी ग्रोथ अगर देखें तो बहुत डिफरेंस है। और आगे से मैंने इसको कट कर दिया है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी, मैं इसको कट नहीं करना चाह रहा था, बट मैं एक डिफरेंट फॉर्मेट में इसको लेकर जाना चाह रहा था। हालांकि अब चूँकि गमले में आ गया है तो ग्रोथ फिर से रुक जानी है, तो अब धीरे धीरे अपने आप को हील कर रहा है ये, और नई ग्रोथ्स भी आ रही हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको कट कर देंगे। वायर ऑलरेडी मैंने कर रखा है इस पर, है ना। तो अब देखो कंपेयर करो आप, एक वो जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया, और एक ये, और एक और, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं 3 पौधे लेकर आया था, तो एक और है जिसकी ग्रोथ सबसे ऑसम, और उसको मैं थोड़ा सा थोड़ा सा लगभग 1.5 फीट की हाइट तक का उसको एक बोनसाई में कन्वर्ट करना चाह रहा था। तो उसकी बहुत सी कटिंग्स जब मैंने कट किया उसको तो निकली थी, मैंने यूं ही गमले में लगा दिया था और वो ग्रो कर गई थी। तो अभी इसके पहले जो मैंने दिखाया वो उसकी कटिंग्स थी इसी पौधे में से, देखो ये। तो अब ये देखो ये सबसे यूज़ है ना। और इसको भी देखो चारों तरफ से मैंने वायरिंग कर रखी है, अच्छी खासी जो है ना पैड्स फॉर्मेशन इस पे हो रही है। और चूँकि रिसेंटली इस पर काम किया था तो मेरे को लगता है कि इस पर काम नहीं करूँगा। थिकनेस देखो, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि देखो दोनों तीनों को कंपेयर करो,
कितनी ग्रोथ है, तो ये ज़मीन में लगाया था, सेम डेट, सेम नर्सरी से, सेम प्लांट को, है ना? तो ज़मीन में लगाने से ये बेनिफिट मिलता है। हालाँकि दूर होता है, आप उसको ऐसे गमले में होता है तो हम रेगुलर उसको देखते हैं, उस पर रेगुलर काम करते हैं, और इसको यूँ ही छोड़ दिया था, कोई वायरिंग नहीं की थी। हालाँकि ऊपर से मैंने इसको जब कट करके शॉर्ट किया तो काफ़ी हैवी ब्रांचेज़ निकली थी। उन्हीं ब्रांचेज़ को वायर करके मैंने लगा दिया था, और अभी जो मैंने आपको दिखाया इसी की कटिंग्स थी। तो बहुत ईज़िली आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो, और बोनसाई बनाने के बहुत शॉर्टकट तरीके मैंने यहाँ देखो, ये कर्व भी बिल्कुल है ना, और हर तरफ से देखो इस पर ग्रोथ आ रही है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ से ब्रांच निकले और करके, तो इस पर भी काम करेंगे। इस पर से बहुत सी ऐसी ब्रांचेज़ है जो मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो उसको रिमूव करेंगे। फिर ये देखो, इसको मैंने लंबे से, हाँ, दो बॉटल्स होती है ना, दोनों को चिपका के उसमें लगा दिया है, और ये भी कटिंग से ही ग्रो किया गया था, देख रहे हो। इसको मैं बनाने वाला हूँ रूट ओवर रॉक, तो मुझे लंबी लंबी रूट्स की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसमें ग्रो कर रहा हूँ। तो बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से फॉर्मेट होते हैं दोस्तों, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप बोगनवेलिया पर काम करो, बहुत मज़ा आने वाला है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए नमस्कार।